How many of you look at the night sky every day or once in a week? So you must be watching a lot of stars, a lot of new things like galaxies, nebula, constellations. When I was young, I had an opportunity of same. I used to look at the night sky and I used to ask what lies beyond the solar system. And with this curiosity, I went to my teacher and I asked her that what lies beyond the solar system. But the reply was, we will study in the next grade. चलो ठीक है. अगर next grade में पढ़ेंगे तो next grade में ही पढ़ेंगे. Next grade आया, sixth grade आया. Then again I went to my teacher and asked the same question. कि what lies beyond the solar system? Reply आया next grade. और वो मैं उस इंटरेस्ट और इसको खोना नहीं चाहता था कभी. तो फिर मुझे पता चला कि हमारे स्कूल में एक एस्ट्रोनॉमी क्लब करके भी होता है. Then I joined that astronomy club. जब मैंने उस क्लब को ज्वाइन करा, we had an opportunity of learning so many things. तब मैं बहुत यंग था, तब मेरी एज थी 11. तो इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी. जितना समझ पाता था तो of course I have to learn that. But one day then we had an opportunity of looking at Saturn through the telescope. And that is the moment that changed my whole life. It told me that work hard. And I had a discussion with my parents that I wanted to buy a telescope. अब telescope खरीदना है, of course पैसे तो चाहिए. मेरे डैड 9th क्लास तक पढ़े हैं, यहीं जौनपुर के रहने वाले हैं, बिल्कुल आपके बगल में. मेरी मॉम भदोही के हैं, बिल्कुल आपके बगल में ही. और मेरे डैड दिल्ली में अखबार बेचते हैं. मेरी मॉम कभी स्कूल नहीं गई. उनके लिए एक एस्ट्रोनॉमी, एक ऐसा सब्जेक्ट बहुत बड़ी बात थी. उनको ये भी नहीं पता था एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है. और मुझे उन्हें कन्विंस करना बहुत बड़ी बात थी. मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया. फिर my parents felt that astronomy is a weak field with no career prospects. मैंने अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेके 2-3 बार मैंने धो दिया अच्छी तरीके से. मतलब पिटाई हुई मेरे घर में कि क्या तू इसी चीज़ को लेके रहता है. फिर मैं अपने आप से ही बात करने लगा. फिर मैंने अपने आप ही डिसीजन लिया कि मैं अपना फर्स्ट टेलीस्कोप खुद ही खरीदूंगा. एंड आई स्टार्टेड सेविंग अप मनी. And it took me around 1.5 years. आप लोग स्कूल आते हो, मैं भी स्कूल जाता था. मैं स्कूल जाता था तो जो पैसे मिलते थे वो बचा लेता था. एंड फिर जो कैंटीन एक्सपेंसेस मिलते थे वो भी मैं बचा लेता था. ऐसे मैंने 1.5 years तक पॉकेट मनी इकट्ठी करके देन आई गॉट माई फर्स्ट टेलीस्कोप. एंड इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. फिर एक और बार धुलाई हो गई सही वाली. इस बार तो बहुत ही तगड़ी वाली हुई. पाइप से बेल्ट से सब चल गए घर में. एंड वो 3 दिन तक 4 दिन तक मैंने फिर टेलीस्कोप छुआ नहीं अपना. एंड मुझे आज भी याद है, जून का महीना था एंड और थोड़ा सा क्लाउडी समय था, क्लाउडी टाइम था. काफ़ी वेट करना पड़ा मुझे वो देखने के लिए भी फर्स्ट टाइम अपनी टेलीस्कोप से. फिर द फर्स्ट ग्लिम्स दैट आई गॉट वाज ऑफ फुल मून. एंड आई गॉट सो मच इंस्पायर्ड कि मैं अपने टेलीस्कोप्स को अपनी आसपास की जगहों पे लेके जाके लोगों को दिखाने लगा. कल मैं CMS में भी आया था अपना टेलीस्कोप लेके. आप में से करीब 350 या 400 बच्चे आए थे. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली. हमने कल CMS के बच्चों के साथ जुपिटर देखा, वीनस देखा एंड मून देखा. जो लोग आए होंगे उनसे आप ज़रूर एक्सपीरियंस पूछिएगा. एंड जब मुझे ये पता चला कि मेरे क्लास में बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं तो मेरी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को बताऊं. तो मैंने वो काम शुरू करा. लेकिन पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं था, ना स्कूल का. तो मैं धीरे धीरे अपने क्लब्स में लोगों से बात करने लगा. और मैंने थोड़ी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लिया कि बात कैसे करते हैं. तब मैं करीब 12 साल का था. और फिर मैंने वहाँ से अपॉर्चुनिटी लेके फिर आई स्टार्टेड एक्चुअली गोइंग टू वेरियस स्कूल्स. कुछ स्कूल्स ने मना कर दिया. एक 12 साल का बच्चा एक टेलीस्कोप लेकर क्या दिखाएगा. ऐसे बहुत जजमेंट हुए मेरे साथ. मैं सूरत में एक गवर्नमेंट कॉलेज था, मुझे वहाँ बुलाया गया. पूरा प्लान हो गया था, फ्लाइट बुक हो गई थी. अचानक से डायरेक्टर को पता चला कि 17 साल का बच्चा है. तुरंत कैंसिल हो गया. क्यों?
सवाल के जवाब के आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंसल्ट हो जाएगी। अगर आप सीखने को इंसल्ट लेके चलते हो तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा। मैंने उस कॉलेज को ये भी बताया मैंने उस कॉलेज को ये भी बताया कि मैं आज तक करीब 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा चुका हूँ। वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी, आईआईटी दिल्ली तक मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैंने आज तक मुझे ऐसे किसी ने जज नहीं करा। और दैट इज़ गुड, बिकॉज उन्होंने मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन दे दी कि और मेहनत करो। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैं उसे इंसल्ट नहीं ले रहा। फिर 2014 में मैंने एक नेशन वाइड एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में पार्टिसिपेट करा। मेरे डैड, जैसे मैंने बताया, एक अखबार बेचते हैं। जब एक अखबार बेचने वाले का बेटा अखबार में होता है ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। वो मेरे डैड के लिए थी। जब मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर कर दिया ना, दुनिया में मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर करा है। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर पे फोटो थी। मेरे डैड ने मेरे खुद देखा, एंड यू नो व्हाट ही सेड, दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। देन माय पेरेंट्स स्टार्टेड बिलीविंग इन माय ड्रीम्स। दुनिया को आपको दिखाना होगा कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। दुनिया को सिखाना होगा, दिखाना होगा कि मैं कर सकता हूँ। और कोई नहीं, आप ही करोगे जब तक अंदर से एक फ्लेम ना जले। वो और कोई नहीं जला सकता, आपको खुद जलानी है। फ्लेम का मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब एक आग, कुछ कर दिखाने की। वो आप सब में है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो अपनी ड्रीम्स को पा नहीं सकता, लेकिन हम दब कैसे जाते हैं कि दूसरा हम पे हंसता है। 2011 से लेकर 2014 तक मुझे लोग पागल बुलाते थे। स्कूल में मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। सोसाइटी में जहाँ हम रहते थे, नेबरहुड में, सब मुझे पागल पागल कह के बुलाते थे। सब नेबर्स मेरे मॉम के पास, पेरेंट्स के पास आते थे, कहते थे कि आपका बच्चा पागल हो गया, वो पता नहीं रात में क्या करता है। लेकिन जब एक फ्रंट पेज पे आया ना, और लगातार एक हफ्ते तक भारत का ऐसा कोई अखबार नहीं था जहाँ मुझे जिस पे नहीं फोटो आई। क्योंकि मैंने उस दुनिया को प्रूफ करके दिखाया कि देखिए, अपने सपनों को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस चीज़ से मैं आगे बढ़ा। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी अब मेरे अपनी सब्जेक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना दुनिया को पढ़ाया जाए एस्ट्रोनॉमी। फिर मैंने स्काइप, गूगल हैंगआउट्स को यूज़ करा। मैंने अभी तक करीब 30 कंट्रीज़ में मैंने लेक्चर दिया हुआ है वाया स्काइप। और मैंने अभी तक करीब टेलीस्कोप से दूसरे दुनिया में दूसरे देशों में जाके उन्हें मैंने ऑनलाइन सिखाया है कि कैसे यूज़ करते हैं। इवन रिफ्यूजीज कैंप से लेके, अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। सपना ये नहीं था कि नाम बढ़े, सपना ये था कि जिस पैशन को मैं फॉलो करता हूँ और जिस पैशन को जो लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, उनके पास पहुँचे। फिर जब मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर करके आगे बढ़ा, मैंने जब बचपन से 2011 से लेके मैंने भी बहुत लोगों को फॉलो करा। उनमें से लोग थे सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। आप सब जानते हैं इनके बारे में। फिर बोलते हैं ना, मैंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को मैं लेटर लिखता रहता था कि मुझे एक बार राकेश शर्मा से मिलना है। वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब राकेश शर्मा ने मुझे खुद बुलाया अपने घर। और एंड आई ऑल द वे वेंट फ्रॉम कोयम्बटूर, और उन्होंने खुद फंड करा फ्रॉम द फ्लाइट टू द स्टे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड जब मैं वहाँ पे गया, उनके लिए 1-2 घंटे मैं उनके साथ बैठा था, और हम लोग पूरी स्पेस से बात कर रहे थे। ऑल अराउंड वो स्पेस। लोग इतने हम्बल होते हैं ना कि राकेश शर्मा 15 साल से कुन्नूर में रह रहे हैं, कोयम्बतूर में। 15 साल में आज तक किसी को पता नहीं है, उनके सर्वेंट्स तक को नहीं पता है कि वो राकेश शर्मा है, वो वाले राकेश शर्मा है। एक बार उनके सर्वेंट का बेटा उनके पास आता, कहता कि आप जानते हो राकेश शर्मा कौन है? वो हंसने लगते। बोला नहीं। बोला इंडिया के फर्स्ट पर्सन है। उन्हें, उस बच्चे को ये नहीं पता कि जिससे वो बात कर रहा है वही राकेश शर्मा है। तो लोग इतने हम्बल होते। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोला मुझे वो अब लाइफ पसंद नहीं, ग्लैमर और इसकी कैमरे इसके सामने रहना। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं पीछे ही रह के मुझे अच्छा लगता है दुनिया को देखना। तो कुछ लोगों को नज़रिया होता है ऐसा। जब मुझे सुनीता विलियम्स से मौका मिला मिलने का, उन्होंने मुझसे ये बात कही कि वो कभी एस्ट्रोनॉट बनना नहीं चाहती थी, वो हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने वो मौका गंवाया नहीं, और आज वो वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉट क्लास में मानी जाती हैं। एंड हम सब जानते हैं उनके बारे में। वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने स्पेस फील्ड में
एक ऐसा अनोखी चीज़ें कर रखी हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। कि आप सोच सकते हैं कि मैराथन स्पेस में भी कर सकते हैं। उन्होंने 7 घंटे ट्रेडमिल पे स्पेस में मैराथन दौड़ी थी, 7 घंटे लगातार। क्यों? वो जुनून था कर दिखाने का, वो आप में भी है। मैं यहाँ पे सबको चैलेंज करता हूँ कि आप भी कुछ करके दिखाइए, और करके दिखाने का तो चलो सब कर लेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी मतलब लोगों के फायदे के लिए। आज डॉक्टर कलाम ने कुछ भी करा हो, लेकिन भला देश के लिए होता है। आप भी अगर कुछ करेंगे, आप अपने स्कूल के लिए करिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए करिए। Until and unless you don't decide for yourself that you don't want to do, you will not be able to do. जब मैंने यहाँ तक पहुँच पाया, जब मैं सुनीता विलियम्स से मिला, राकेश शर्मा से मिला, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे कल्पना चावला की फैमिली से बोला गया कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपकी कॉलेज एजुकेशन से लेके आपके हर खर्चे तक हमारी फैमिली उठाएगी। एंड वो अगले साल मेरी पूरी की पूरी अगले 10 साल की एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे यूएस में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दुनिया को दिखाना होगा कि मैं करके दिखा सकता हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिर्फ माइंड मैगल की वजह से खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि माइंड मैगल चाहती थी कि मैं सक्सीड हूँ, तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। दैट्स द थिंग। अगर आज ये स्टेज बना है, आज आप लोग ये पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कि या फिर कोई इवेंट या किसी स्पेसिफिक पर्सन ने करा है। बहुत लोगों की मेहनत लगी है, साउंड इंजीनियर की मेहनत लगी है इस बोलने में, खड़े लाइट मैन की मेहनत लगी है इस लाइट्स में। So when you do everything in your life, make sure that you are helping others to achieve their goal. When you reach your goal, come back, push others. डॉक्टर कलाम जब 25 ईयर्स के थे, तब उन्होंने एयरफोर्स के लिए भरा था। एयरफोर्स के लिए भरा था, सिर्फ 8 लोग सिलेक्ट हो गए थे। वो 9th पे थे और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। जब वो 75 के हुए, तब उन्होंने एक दिन तीनों डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग बुलाई, और उस डिफेंस फोर्सेस में उन्होंने एयरफोर्स के चीफ से कहा कि सर, आप जानते हैं कि मैं जब 25 साल की उम्र में मैंने एयरफोर्स के लिए भरा था, मेरा नहीं हो पाया। डॉक्टर नेवी एयरफोर्स चीफ ने कहा, मैं अभी के अभी कमेटी बैठा के जांच करवाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा, ये 50 साल पुरानी बात है, अब लेके क्या, अब मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो? एंड उस रूम में पूरा साइलेंस था, और तीनों डिफेंस फोर्सेस एक दूसरे को देख रहे थे। चीफ कि क्या बोला जाए, उन्हें नहीं, नो नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। अब फिर एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि सर, अब आपकी उम्र हो गई है, तो उन्होंने बोला कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाएगा मैं अपने आप से खुद बैकआउट करूँगा। 75 साल की उम्र में उन्होंने सुकोई की को पायलट बने एट द एज ऑफ 75। 75 साल की उम्र में लोग चल भी नहीं पाते, खड़े भी नहीं हो पाते, और एक इंसान 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जेट उड़ा रहा है वो को पायलट पे। कैन यू जस्ट इमेजिन? मैं जब लास्ट फ्लाइट ले रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड थे जो पायलट थे। मैं उनसे एयरपोर्ट पे अचानक से मिला। उन्होंने बोला कि आज आए हो तो लेट मी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। ही टुक मी इनसाइड अ कॉकपिट, एंड उन्होंने जब मुझे कॉकपिट में लेके गए, तो उन्होंने मुझे सारे बटन्स बताए। उन्होंने चेकलिस्ट दिखाई कि ऐसे ऐसे हम हवाई जहाज उड़ाते हैं। एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट, यू नो, when you do anything in your life, remember, you do hard work, because if you have to achieve anything, you have to do hard work. आप ये सोचिए, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और जब एक अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके? सिर्फ और सिर्फ एक चाह होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चाह होनी चाहिए कि मुझे कर दिखाना है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको दुनिया कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे 4 साल लगे प्रूव करने में, टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अपने फेलियर से सीखिए, फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। एंड वॉट आई वॉन्ट यू टू इज अचीव योर पैशन, दैट्स इट, फोकस ऑन योर ड्रीम, बाकी सब सेट है। Thank you so much.